Okay, so good morning everyone. लगता आपका KYC पेंडिंग है. Okay, so good morning everyone. Okay, so this side Arjun Singh Rathod and I belongs from Rajasthan. मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. लगभग 1 ईयर हो चुका है इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करें. एंड इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगा कि देखो लाइफ में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बाय चांस आती है. मेरे लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो बाय चांस आया था, वक्त के साथ बाय चॉइस बना. अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूँ, जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की है, केवी स्कूल. इन माई 10th क्लास आई गॉट 10 CGPA. इन 12th मेरा अच्छा स्कोर रहा. आई एम नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर. मतलब अकेडमी में ठीक था. पापा मेरे पुलिस के अंदर थे, मतलब परिवार के अंदर कोई आर्मी के अंदर था, क्योंकि राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो कोई पुलिस में था, कोई फौज में था. तो स्टार्टिंग से एक माइंडसेट था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, एक अच्छी सर्विस में जाना है. तो एक ड्रीम था कि मुझे NDA एग्जाम क्रैक करना है, मुझे लेफ्टिनेंट बनना है. तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशंस भी की थी. मैंने 11th 12th में दिया. मैंने 12th कंप्लीट होने के बाद एग्जाम भी फाइट किया एंड लकीली मैंने उस एग्जाम को क्रैक भी किया. लेकिन दोस्तों मैं कभी इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा पाया. इवन मेरी फैमिली में किसी को मैंने बताया नहीं, क्योंकि आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. अब उसको डर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मैं नहीं गया. आज भी वो लेटर मेरे पास पड़ा है, मैं गया ही नहीं. राइट. तो जब फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ, एक छोटी सिटी से एक बड़ी सिटी के अंदर मैंने मूव किया. तो जब आप एक बड़ी सिटी के अंदर मूव करते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स नए नए मिलते हैं, जैसे नाइट आउट मिलता है, पार्टीज मिलती हैं, क्लबिंग मिलती हैं. तो ये नए नए शब्द मेरी लाइफ में आ रहे थे, लेकिन एक गिल्ट भी था कि मैं उस चीज़ को पा नहीं पाया जो मैंने सोचा था. राइट. तो एक दिन रैंडमली मेरा फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आता है एंड वो बोलता है कि किसी से मिलने जाना है. बस इन शॉर्ट बताऊंगा कि जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने बहुत सारी बातें बताई. और जब मैंने पहली बार, देखो 18 साल तक लाइफ में क्या था कि फौज में जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सिंपल थिंग्स थी. जब आपकी लाइफ में पहली बार आए कि किसी ने कमाया 23 साल में करोड़, 23 साल में कमाया किसने करोड़, किसने कर दी स्काई डाइविंग, किसने ये कर दिया. तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने तो अपने मन में एक बात बोली, सामने सुन के नहीं बोली कि हाँ भाई आप बोलते रहो, हम लपेट रहे हैं. ठीक है जी. ओके. तो सिंपल सी बात बोली, क्योंकि उस समय कहते हैं ना कि आपका 2 GB का कार्ड है, उसमें आप 32 GB का डाटा डालो तो वो क्या बोलेगा, मेमोरी फुल बोलेगा. लेकिन फिर भी मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया. क्यों स्टार्ट कर लिया? क्योंकि देखो कई बार लॉजिक्स काम नहीं करते हैं आपके. राइट. आपको फील आता है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ फील आया होगा कि हाँ चल कर लेते हैं, है ना. तो मैंने भी जस्ट फील के कारण उस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया कि चल स्टार्ट कर लेते हैं. तो बाय चांस से वो हुआ, चीजें स्टार्ट हुई एंड कांग्रेचुलेशन. फिर लॉकडाउन हो गया. राइट. तो अभी जस्ट कहानी शुरू हुई थी, कांग्रेचुलेशन लॉकडाउन हो गया. अब जरा सोच के देखो, आपके जो सीनियर अप्लाइंस हैं उनको जो इंडस्ट्री में काम करने एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन का है, किसी को 10 इयर्स का, किसी को 11 इयर्स का. तो उनके लिए भी लॉकडाउन क्या है, नया है. तो वो हमारा फेस देख रहे हैं, हम उनका फेस देख रहे हैं. राइट. वो भी मुस्कुरा रहे हैं और हम भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक नया था. तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक लाइन बोली थी, उस लाइन के ऊपर मैंने काम किया कि इट्स नॉट टाइम टू वेट, इट्स टाइम टू इनोवेट. क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में गुरु नहीं होता. गुरु बनने के लिए आपको शुरू करना होता है, कि मेरे अप्लायंस ने मुझे समझाया. तो जब मैंने बोला कि जूम पे मीटिंग लेनी है, जो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम उस मीटिंग को लिया एंड बिलीव माय फ्रेंड की जिंदगी की सबसे जो बेकार मीटिंग होती है वो मेरी गई. क्यों? मैंने 3 फोन लिए थे. एक फोन में मीटिंग चल रही थी, एक फोन में भूपेंद्र सर चल रहे थे, एक फोन में उदय सर चल रहे थे. अब इधर से कंटेंट आ रहा है, इधर से कंटेंट आ रहा है, सामने गेस्ट को जा रहा है. अब सोच लीजिए क्या हुआ होगा. राइट. तो उस समय जो ईगो हट हुआ, मतलब गेस्ट ने बाद में हमारा फॉलोअप किया कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए. राइट. तो उस समय जो ईगो हट हुआ, मन के अंदर थोड़ा सा गिल्ट हुआ एंड चीज़ों को कर रहे थे, घर में ही हो रहा था. राइट. तो जब घर में आप काम करते हैं ना, तो मम्मी देख रही होती है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ तो बहुत हुआ कि मम्मी रामायण देखती थी. लॉकडाउन के अंदर टाइम पास तो था नहीं, तो जब रामायण चलता तो मम्मी ताना जरूर मारती थी कि देखो राम को देखो वनवास में जा रहा है, तुम्हें धनिया लेने भेज दे तुम्हें. राइट. तो तुम्हारे साथ तो ये हुआ होगा. राइट. और पापा के साथ अगर बैठ जो सोचा कि उदय सर के पापा के साथ बैठेंगे तो मैन टू मैन वाला टॉक होगा. राइट. तो मैन टू मैन वाला टॉक तो नहीं. मैं पापा के पास गया तो पापा ने पूरी कुंडली निकाली कि तेरे चाचा का लड़का, तेरे फूफा का लड़का, तेरे मामा का लड़का, तेरे चाचा का लड़का, पैकेज ये वो पैकेज, मतलब डेट के साथ, पैकेजेस के साथ सब कुछ मुझे एक्सप्लेन कर दिया. इवन आपके साथ भी हुआ होगा. तो मेरे मन में तो बात ये चल रही थी, पापा यू शुड ट्राई टू UPSC ऑल्सो. राइट. क्योंकि सारी डेट्स पापा को याद थी. राइट. तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड चीज़ों को किया. तो जब मैं चीज़ों को पाइपलाइन से मैंने चीज़ों को बहुत प्रमोट किया ऑनलाइन की मैं पाइपलाइन बिल्डिंग करता हूँ, पाइपलाइन बिल्डिंग करता हूँ. तो मेरा एक छोटा भाई है जो भी 11th क्लास के अंदर है. मम्मी सुनती थी, पापा सुनती थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, 3 कमरों का घर है, तो आवाज़ नीचे तक जाती है. तो कई बार आप मीटिंग करते हैं तो फ्लो में ज़्यादा जोश आ जाता है, क्योंकि मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जब तक आग ना लगे सीने में मज़ा नहीं है जीने में. तो कई बार
कई बार क्या होता था कि कुछ मोहल्ले की आंटी इकट्ठे हो जाती थी तो मेरी मम्मी को एक ही बात बोलती थी कि पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड इसने बना ली है, मोटिवेट ही करता रहता है। ओके, तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे पूछ लिया कि कहाँ तक ले जाएगी तेरी ये पाइपलाइन। मतलब मेरा छोटा भाई भी था, पापा भी था कि तू सारा दिन पाइपलाइन 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 करता रहता है, कहाँ तक ले जाएगी तेरी ये पाइपलाइन। दोस्तों उस समय इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने भी भोलेपन में बोल दिया कि मम्मी पाइपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे कहाँ तक ले जाएगी, आज ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पाइपलाइन को कहाँ तक ले जाऊंगा। आज बंजारा की जिम्मेदारी नहीं है दोस्त कि वो आपको कहां तक ले जा सकती है, आज ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलकर बंजारा को कहां तक ले जा सकते हैं। क्योंकि एक बात कहते हैं कि मैटर ये नहीं करता कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या कि मैटर ये नहीं करता कि आपका प्रोफेशन क्या है, कई बार मैटर ये करता है कि उस प्रोफेशन के प्रति आपका पैशन क्या है। आपका पैशन क्या है, राइट। क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ दोस्त कि मेरे पास तो अच्छा एंड्रॉइड फोन नहीं था, मेरा फोन का कैमरा बिल्कुल डैमेज था, लेकिन काम करना था, मीटिंग करनी थी, राइट। तो जब मैं मीटिंग्स करता था मेरा फोन का कैमरा ऑन रहता था। अरे दोस्त लोग बोलते हैं हमारी कंपनी में ये है, नंबर 1 है, इतनी पुरानी है, ये है वो है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी गाड़ी दिखाते हैं, अपनी चेक्स दिखाते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग लाते हैं। अरे अर्जुन सिंह राठौड़ ने पूरा डिस्चार्ज बनाया अपने अपलाइन की ब्लेसिंग के साथ, लेकिन सुनिए पूरा डिस्चार्ज बना, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, कैमरा ऑन नहीं होता था, सिर्फ आवाज जाती थी और आवाज के कारण पूरा डिस्चार्ज बन गया माय डियर फ्रेंड। कोई गाड़ी नहीं, कोई राइट। क्योंकि आज हमारे पास में स्कूल ऑफ लीडरशिप का एजुकेशन है कि हमें गाड़ी बंगलों की जरूरत नहीं है दोस्त, हम अकेले ही काफी हैं, राइट, करेक्ट। तो इसी साथ जर्नी को शुरू किया था। अगर मैं क्राइटेरियाज की बात करूं, आई एम डैम एक्साइटेड फॉर द कन्वेंशन, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट कन्वेंशन। मैंने 2 बार स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है, एक मैंने दिल्ली में रिप्रेजेंट किया था, उस समय थोड़ा सा दुख था क्योंकि उदित सर वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो वहां पे मेरा स्पीच हुआ। एंड सेकंड टाइम अब मैं कन्वेंशन में कर रहा हूं, दिस इज मेरी फर्स्ट टाइम कन्वेंशन जो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 2 महीने से मैं इसका वेट कर रहा था प्रमोशंस के अंदर, एंड मैंने टोटली जो बिजनेस बिल्ड किया वो ऑनलाइन बिल्ड किया। लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन जाते हैं दोस्तों, शायद मैं ही होऊंगा ऐसा जो ऑनलाइन से वो अप्रोच कर रहा है ऑफलाइन, क्योंकि दोस्त सिंपल सा फंडा आपको बताना चाहूंगा, मेरी टीम भी यहाँ पे बैठी है। सिंपल सा है कि आज D-Star चमक तो रहा था, लेकिन अलग अलग जगहों पे और इस बिजनेस के अंदर ना स्कैटर्ड नेटवर्क से आपके पास इनकम नहीं आएगा, एक स्टेबल नेटवर्क से इनकम आता है। तो आज ऑफलाइन अप्रोच करना, काम करना स्टार्ट किया। लास्ट 2 महीने के अंदर ऑफलाइन अप्रोच पे काम किया, कुछ दिन दिल्ली में बिताए, लास्ट 15 डेज से मैं उड़ीसा के अंदर हूँ। अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे वेरी फर्स्ट टाइम मैं लोगों से मिल रहा हूँ, वरना ऑनलाइन देखा था, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद चला अच्छा, जिसको हम मोटा मानते थे वो ऐसा निकला, जिसको तंदुरुस्त मानते थे वो ऐसा निकला। तो ये एक अलग एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहा है। बस इन शॉर्ट मैं को ये बोलना चाहूंगा कि इतिहास दोहराएंगे सर, कि जो स्कूल ऑफ लीडरशिप का इतिहास है ना उसे हम दोहराएंगे सर, क्योंकि निखिल सर की एक बात मैंने सुनी थी कि हम किसी की लाइन छोटी करने नहीं आए, मिटाने नहीं आए हैं, D-Stars अपनी लाइन खुद बनाया है। ऐसा हम खुद की लाइन बना के दिखाएंगे, वो इतिहास हम दोबारा लगाएंगे। क्लास में एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी थी इनिशियल स्टेज पे, जो मैं कई बार टीम को भी सुनाता हूँ, राइट, क्योंकि आग तो आपने सुन लिया, थोड़ा ये भी सुन लो, है ना। तो इसको जर्नी के साथ अगर आप रिलेट करें कि सख्त सड़क पे नरम पाँव से चलने लगा हूँ। ये सख्त सड़क आपकी इन्विटेशन का रिजेक्शन है, आपकी प्रेजेंटेशन का रिजेक्शन है, आपकी फॉलोअप की मेहनत करने के बाद रिजल्ट में आए। इस सख्त सड़क पे हम नरम पाँव से चलने लगे हैं, थोड़ी तकलीफ तो होगी, खुद के वजूद से हम मिलने लगे हैं, खुद के वजूद से हम मिलने लगे हैं, थोड़ी तकलीफ तो होगी, अरे अपनी मनमर्जियां करने लगे हैं, थोड़ी तकलीफ तो होगी, राइट। तो दिस इज बस यही कमिटमेंट है सर कि बस 3 साल का समय दीजिएगा सर। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पे सर आपको D-Star चमकता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सर तारा टूटता भी है ना तो लोग उससे इच्छाएं मांगते हैं, तो हम तो फिर भी डिजर्विंग स्टार है सर, राइट। हम डिजर्व भी करते हैं, डेफिनेटली बड़ा करेंगे सर आपकी ब्लेसिंग के साथ, चाहे वो निखिल सर है, उदित सर है, एंड सर फीलिंग ब्लेस सर कि सर जे सर बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया सर। आज हम सब फीलिंग ब्लेस करते हैं सर, जे सर हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सब बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बातें कम काम ज़्यादा करेंगे, सब बराबर कर देंगे। सो दिस इज साइनिंग ऑफ। राठौड़ साहब याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टुडे वी आर द पार्ट ऑफ द कन्वेंशन, बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, टुमारो वी आर द रीजन ऑफ द कन्वेंशन।